हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक आपका लेकर आया हूँ मैकेनिकल ट्रेड के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बिल्डर, जितना भी मैकेनिकल ट्रेड है सबके लिए यह क्या है, बहुत ही उपयोगी है। आज का ये टॉपिक है चैप्टर कॉमन हैंड टूल में सामान्य हस्त औजार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य हस्त औजार। ठीक है, मतलब कि हाथ से हस्त औजार के हैंड टूल क्या होता है? तो हैंड टूल मतलब वह टूल जिसका प्रयोग हम हाथ से करते हैं, सीधे हाथ से करते हैं। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? हैंड टूल। तो कॉमन हैंड टूल में बहुत सारा टूल आता है। तो कॉमन हैंड टूल में सबसे पहला टूल हम लेकर चले हैं हैमर। चले हैं हैमर। हैमर माने होता है हथौड़ा। क्या होता है? हथौड़ा। आप लोग हथौड़ा के नाम से जानते होंगे। ठीक है, इस हथौड़ा को हम लोग स्ट्रिकिंग औजार भी कहते हैं, चोट करने वाला औजार। क्या कहते हैं? यह चोट करने वाला औजार भी इसे बोला जाता है, चोट करने वाला औजार। हथौड़ा से क्या करते हैं? चोटें नहीं करते हैं, किसी चीज पर प्रहार करते हैं, कील ठोकने में काम आता है ना। तो हैंड टूल भी तीन प्रकार के होता है। एक चोट करने वाला औजार, पकड़ने वाला औजार यानी होल्डिंग डिवाइस, और एक होता है कटिंग टूल। तो कॉमन हैंड टूल में तीन प्रकार के टूल होता है आपका। पहला चोट करने वाला, दूसरा होता है पकड़ने वाला, और तीसरा होता है काटने वाला। ये हैंड टूल में तीन तरह के टूल उपलब्ध होता है। चोट करने वाला हैंड टूल, पकड़ने वाला हैंड टूल, और काटने वाला हैंड टूल। तो चोट करने वाला में आ गया क्या आपका? हैमर। तो आज पहले चोट करने वाला पढ़ते हैं, फिर जब चोट करने वाला हैमर समाप्त होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पकड़ने वाला औजार पढ़ेंगे। और जब पकड़ने वाला औजार समाप्त हो जाएगा तो हम काटने वाला औजार पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कॉमन हैंड टूल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हमें एग्जाम्पल में कुछ उदाहरण दे बताते हैं। चोट करने वाला तो समझ में गया, जिससे हम क्या करते हैं? चोट करते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं। उसके बाद है पकड़ने वाला औजार, जिसको हम होल्डिंग डिवाइस भी कहते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को काटना है या फिर उसको चोट करना है तो बिना पकड़े हुए काम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कील है, कील को क्या करना है? ठोकना है। तो सबसे पहले उसको पकड़ेंगे तभी नहीं ठोकेंगे। तो जिस औजार से पकड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? पकड़ने वाला औजार। जैसे हो गया पिलास हो गया, चिमटा हो गया, सरसी हो गया, भाइस हो गया, बेंच भाइस। जब भाइस पढ़ेंगे ना तो भाइस का पूरा टाइप हम आपको बताएंगे कि भाइस कितने प्रकार का होता है। तो वो सब क्या हो गया? होल्डिंग डिवाइस हो गया। तो उसके अंतर्गत हमको पकड़ने वाला टूल को भी पढ़ना है। और फिर काटने वाला टूल, काटने वाला टूल हैंड टूल। जैसे रेती हो गया, रेती भी क्या है? कटिंग टूल में आता है, हैंड टूल में आता है। हेक्सा हो गया, हेक्सा जिसको हम काटते हैं ना, फ्रेम, आरी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? काटने वाला हैंड टूल है। चीजल है, जिसको छेनी बोलते हैं, ये भी क्या? हैंड टूल है, इससे भी काटा जाता है। तो तीन तरह के टूल हम लोग पढ़ेंगे, चोट करने वाला, पकड़ने वाला, और काटने वाला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोट करने वाला टूल। तो चोट करने वाला में क्या आता है? हैमर। क्या आता है? हैमर। हैमर क्या होता है? हथौड़ा। ठीक है, तो हैमर एक ऐसा युक्ति, ऐसा हैंड टूल है, ऐसा हस्त औजार है जिसके सहायता से किसी वर्कपीस पर ठोकने और पीटने का काम इससे किया जाता है। इसका उपयोग आप लोग समझ गए होंगे, कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग करते हैं। और हथौड़ी नहीं मिला तो जुगाड़ होता है ना, किसी भी चीज़ की ईटा पत्थर लेकर कील ठोक दो। तो खाली कील ठोकने के बाद थोड़ा है। हैमर क्या हो गया? एक टेक्निकल औजार हो गया।
तो हैमर के हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि एक हैमर में कितना सारा पार्ट्स होता है और यह पार्ट्स का क्या काम होता है और हैमर किस मेटल का बना होता है, किस धातु का बना होता है हैमर, ये सब जानेंगे। तो ये हैमर आप देख रहे हैं, तो हैमर का जो ए भाग आप लोग जानते हैं लकड़ी का जो होता है ये हैंडल कहलाता है। क्या होता है? हैंडल। ये लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी आता है, अब लोहा का भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, पाइप उसमें लगा देता है, पाइप के साइड में क्या रहता है? प्लास्टिक लगा दिया जाता है। तो अब पर सवाल उठता है कि सर लकड़ी का जो हैमर क्यों देते हैं? इसमें डायरेक्ट लकड़ी का हैमर देने से क्या होता है? निकल जाता है। अगर लूज होता है हैमर ठोकते ठोकते तो क्या होता है? हैमर फेंका जाता है, लकड़ी का हैंडल निकल जाता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो लकड़ी का क्या, लोहा का नहीं दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, लेकिन लोहा को देने के लिए क्या होगा? जब हम चोट करेंगे हैमर से और हैंडल जो रहेगा लोहा का साथ में वेल्डिंग किया हुआ रहेगा, तो क्या होगा? मेरे जो चोट करेंगे ना तो वह चोट हमारे हाथ में भी पहुंचेगा, हाथ झनकेगा उससे। ठीक है, इसलिए झटका को सहन करने के लिए, शॉक को सहन करने के लिए हम लकड़ी का हैमर का प्रयोग करते हैं। वो चोट को हमारे हाथ तक आने नहीं देता है। या फिर अगर पाइप का प्रयोग किए हैं तो पाइप में एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है ताकि चोट को क्या करे? हाथ तक नहीं पहुंचने देता है। ये वजह है। और जानते हैं इसको बोलते हैं पिन। ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है जिससे चोट लगाया जाता है उसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। और जो बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं? चिक। और जिसमें हैंडल समा रहता है, जिसमें क्या रहता है? हैंडल समा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आई होल बोलते हैं। होल माने होता है छेद, तो ये होल दे तो गोल होता है। ठीक है, तो गोल होल नहीं रहता हैमर में। हैमर का जो छेद होता है इस तरह से रहता है, आई होल रहता है, इसको आँख के जैसा रहता है गोल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आई होल बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं रहता? ऐसा क्यों रहता है? अगर ऐसा हम देंगे तो इसमें हैंडल लगा, गोल हैंडल लटेगा। ठीक है, तो गोल हैंडल देंगे तो जब हैंडल को ठोकेंगे हथौड़ी से, चोट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, जल्दी लूज होगा ये। ठीक है, अब आई होल रहता है तो क्या रहता है? लंबा रहता है। क्या रहता है? लंबा। इसमें क्या हैंडल जाएगा? क्या जाएगा? थोड़ा लंबा जाएगा। लंबा जाएगा तो हैमर मुड़ नहीं सकता, घूम नहीं सकता है उसमें, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? हैमर घूम जाएगा। इसमें हैमर क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। इसमें हैमर नहीं घूमेगा, इसलिए क्या देते हैं? आई होल रहता है इसमें। आई होल और हैंडल और आई होल के बीच अगर कुछ गैप रहता है तो गैप को भरने के लिए हम लोग पच्ची लगाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेड्ज बोलते हैं। बेड्ज। तो पच्ची लकड़ी का या काठी का ठोक क्या करते हैं? हैंडल को टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया फेस क्या हुआ, हैंडल क्या हुआ, बेड्ज क्या है और पिन क्या है। तो पिन, हैमर के ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। तो पिन के आधार पर भी हैमर को कई भाग में बांटा गया है। ठीक है, जैसा पिन रहेगा वैसा हैमर का नाम रहेगा। तो इसका पिन कैसन है? बॉल की तरह गोल है, इसीलिए इस हैमर को क्या बोल सकते हैं? बॉल पिन हैमर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉल पिन हैमर। चिक, वो तो जो बॉडी रहता है उसको चिक बोलते हैं। और ये हैमर जो होता है किस मेटल का बना हुआ होता है? तो हैमर जो बना हुआ होता है कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील। ठीक है, कास्ट स्टील। इसका वजन जो होता है 125 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक इसका वजन होता है। हैंड हैमर किसके में आए? हैंड हैमर के भाग हम पढ़ रहे हैं। तो हैंड हैमर का जो वजन होता है 125 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में। और इसका जो फेस, ये फेस है और ये क्या पिन है? तो फेस पिन को क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। और हार्ड और टेम्पर क्या होता है? तो हार्ड और टेम्पर एक प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, उष्मा उपचार का एक प्रक्रिया है। हार्ड टेम्पर, हार्ड टेम्पर। तो हार्ड टेम्पर कर देने से क्या होता है? इसका फेस पिन घिसेगा नहीं। क्या होगा? घिसेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसे क्या होता है? हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। नहीं तो कभी कभी आप हैमर में देखिएगा ज़्यादा उससे अगर ठोकाई होता है, हैमर से ज़्यादा चोट मारते हैं तो क्या होता है? उसमें हैमर में इस तरह से निकल जाता है।
इस तरह से निकल जाता है हैमर में, देखे होगा फटल फटल हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब ऐसा दोष जब आ जाता है, हैमर का लोहा क्या होता है, छितरा जाता है, फटल फटल इस तरह से हो जाता होगा। आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए दिमाग में कि जब ज़्यादा उससे छोटा लगता है तो क्या आता है, इसका किनारे किनारे क्या आता है, फैल जाता है। इस फैलने को इसको क्या कहते हैं, मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशरूम। तो मशरूम क्या है, एक हैमर का दोष है, ये अवगुण है। तो हैमर में मशरूम नहीं निकलना चाहिए। तो मशरूम नहीं निकलने के लिए क्या कहते हैं, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर रहेगा तो मशरूम नहीं निकलेगा। अगर लोहा मुलायम रहेगा तो ठोकते ठोकते क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, मशरूम निकल जाएगा। जब यह मशरूम निकल जाएगा और लगातार ठोकेंगे तो यह मशरूम क्या आता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद वो फटा फटा तो रहबे करता है और टूट के निकल जाता है। और टूट के निकल के आपको लग सकता है या फिर सामने वाले किसी को लग सकता है। ठीक है, इसलिए मशरूम अगर निकल जाए हैमर में तो क्या करते हैं, उसको ग्राइंडर व्हील से, ग्राइंडिंग मशीन पर क्या करते हैं, ग्राइंड करके उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये था हैमर। और हैमर, हैंड हैमर हम लोग पढ़े हैं। तो हैमर का हम लोग प्रकार जानेंगे कि हैमर कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ हैमर। तो पहला है हैंड हैमर, तो हैंड हैमर। ठीक है, दूसरा है स्लेज हैमर, तीसरा है पावर हैमर, फिर है सॉफ्ट हैमर और फिर है क्ले हैमर। ठीक है, तो सभी टाइप को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, सभी टाइप को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा। हैंड हैमर, स्लेज हैमर, पावर हैमर, सॉफ्ट हैमर और क्ले हैमर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं हैंड हैमर के बारे में। तो ये हैंड हैमर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हैंड हैमर को 3 भाग में बांट दिया गया है। हैंड हैमर में होता है आज 3 प्रकार का होता है। एक होता है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर का फिगर अभी हम आपको सामने बना रखे हैं, इसी को कहते हैं बॉल पिन हैमर। माने जिसका पिन क्या हो, बॉल के समान गोल होता है, इसलिए उसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। अब अगला है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर, तो इसका जो पिन जो होता है पतला होता है, चपटा होता है, लेकिन कैसा चपटा रहेगा, हैंडल के सीध में रहेगा चपटा, इस तरह से देखिए रहता है। इसका पिन जो रहेगा इस तरह से रहेगा इसका पिन। ठीक है, इसका पिन किसे, हैंडल की तरफ से है, तो क्या उसको बोलते हैं हैंडल के सीध में है। ये ऐसा है ना, तो हैंडल भी तो ऐसा ही है, इसी डायरेक्शन में है। तो हैंडल में सीध में अगर चपटा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर। अगला है, उसका उपयोग जान लेते हैं। बॉल पेन का तो उपयोग हम लोग बताए हैं। बॉल पेन हैमर का उपयोग वर्कशॉप में आम कार्यों के लिए किया जाता है और रिपीटिंग करने के लिए, रिपीट को ठोकने के लिए। रिपीट समझते हैं ना, जिससे 2 पार्ट्स को अगर जोड़ना है उसमें रिपीट मारते हैं, तो रिपीट को जोड़ने के लिए बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। या चिपिंग के लिए भी क्या इसका करते हैं, बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट पेन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ठोकाई से भी होती है, ठोकाई उससे भी होती है। तो स्ट्रेट पेन का शीट मेटल पर प्रयोग करते हैं। शीट मेटल मतलब समझते हैं ना, जिससे बक्सा, चदरा वगैरह जो बनता है, बक्सा बनता है, उसका प्रयोग उसमें करते हैं। तो जब चदरा का जब बक्सा बनाते हैं, तो उसमें अगर ग्रुप बनाना हो, नाली बनाना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट पिन का प्रयोग करते हैं या फिर क्रॉस पिन का प्रयोग करते हैं। यही 2 बात है। तो क्रॉस पिन कैसे रहेगा, क्रॉस पिन का इस तरह से, इसका पिन इस तरह से रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हैंडल के क्रॉस में रहेगा, हैंडल के क्रॉस में रहेगा। हैंडल इधर नहीं है तो इसका क्या, चपटाई जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, हैंडल सीधा है तो इसका पिन इस तरह से रहेगा, क्रॉस रहेगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। हैंडल इधर है और इसका पिन जो है हैंडल के सीध में रहेगा, तो उसको स्ट्रेट पिन हैमर कहेंगे। और क्रॉस में रहेगा तो क्रॉस पिन हैमर कहेंगे, और गोल रहेगा तो बॉल पेन हैमर कहेंगे।
ठीक है। तो ये बात आपने समझी कि हैंड हैमर 3 प्रकार के होता है, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर। पिन के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। कार्य भी जान गए हैं, ठीक है। तो क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन रहता है, उसका ग्रुप बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए शीट मेटल पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और जानते हैं, इसका फेस जो होता है उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल, हल्का उत्तल होता है। क्यों होता है उत्तल? ताकि उसको चोट करते हैं ना, तो चोट जो है हमारा सेंटर से लगे। हमारा क्या, सेंटर से जब चोट लगेगा तो ज़्यादा चोट लगेगा, ज़्यादा उसमें शक्ति रहेगा, इसलिए उसका फेस क्या होता है, हल्का उठा हुआ रहता है, उत्तल होता है, ठीक है। तो समझ गए हैं। चलिए अब अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।